सेक्शन डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्या इन दोनों में अंतर गैप को लेकर के हो सकता है? क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से और एज पर जो हमारा जो रिसर्च करता है कि दो बच्चों के बीच में मिनिमम 1.5 साल से 2 साल का एक गैप रहना चाहिए, यानी कि 18 महीने से 24 महीने का मिनिमम गैप होना चाहिए। ये गैप आखिर जरूरी क्यों है? प्रेगनेंसी के दौरान जो बहुत सारे चीज़ जो है अल्टर्ड हो जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, शरीर का जो हार्मोन लेवल है वो अल्टर हो जाना। 1.5 से 2 साल का जो समय होता है वो बच्चों के लिए माँ के साथ में जो इंटीमेसी डेवलप होती है वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को माँ का संपूर्ण प्यार। अगेन जब प्रेगनेंसी होती है फिर यूट्रस की साइज बड़ी होती है तो वो स्कार जो होता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका आज का इस खास हेल्थ डिस्कशन हमारे वीडियो में। और आज हम एक कॉमन टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे जिसे जानने के लिए हर किसी को ज़रूरत है, और वो टॉपिक है दो बच्चों के बीच में आखिर कितने गैप होने चाहिए। इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी मैम है नीलू प्रसाद मैम, जिन्हें कोई पहचान की मोहताज नहीं है। 25 सालों से कंकरबाग में यह कार्यरत है। खासकर आईवीएफ के मामले में इनकी कोई मिसाल ही नहीं है। पहले तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्दी डिस्कशन में। और हमारा आज का सबसे पहला सवाल और हमारे दर्शकों का भी लगातार सवाल रहता है कि दो डिलीवरी के बीच में आखिर कितने गैप होने चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो डिलीवरी की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरे 9 महीने लगते हैं। और जब समय आता है डिलीवरी का तो डिलीवरी का जो भी मोड हो, सीजेरियन हो, नॉर्मल हो, तो WHO के गाइडलाइन के हिसाब से और एज पर जो हमारा जो रिसर्च करता है कि दो बच्चों के बीच में मिनिमम 1.5 साल से 2 साल का एक गैप रहना चाहिए, यानी कि 18 महीने से 24 महीने का मिनिमम गैप होना चाहिए। मैम, ये गैप आखिर ज़रूरी क्यों है? और हर कोई जानना चाहते हैं कि इतनी गैप ज़रूरी क्यों होता है और क्या इसके फ़ायदे हो जाते हैं? अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी है एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और इस प्रेगनेंसी में जो 9 महीने जो बच्चे पेट में पलते हैं, बढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो महिला है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसका फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है एक आम महिला के तुलना में। और उसमें जो पूरे 9 महीने में जो फिजियोलॉजी चेंज होता है, क्योंकि उसे खुद का नहीं, उसे तो पेट में पल रहे जो बच्चे हैं, 3-4 किलो के जो बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिशन देना है, उसका सारा चीज़ मेंटेन करना है, तो उसके कारण जो है ना फिजियोलॉजी बहुत चेंज हो जाती है। और डिलीवरी होने के बाद इसी फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उसको रिवर्ट नॉर्मल होने में वो मिनिमम 6 वीक से 8 वीक लगते हैं। और ये ज़रूरी है इतना लंबा गैप जो 1.5 साल 2 साल का है कि ताकि वो पूरी तरह एक नॉर्मल स्थिति में आ जाए। मैम, माँ के लिए क्या फ़ायदे होते हैं और बच्चों के लिए इसमें क्या फ़ायदे हो जाते हैं अगर इतने गैप होते हैं तो? देखिए, इतना गैप रखना ज़रूरी इसलिए है कि माँ को इस बीच जो 1.5 साल से 2 साल का समय मिलता है, उस बीच में उसका सारा जो एंडोक्राइन सिस्टम जो एक्टिवेटेड था वो नॉर्मल होता है। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान जो बहुत सारे चीज़ जो है अल्टर्ड हो जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, शरीर का जो हार्मोन लेवल है वो अल्टर हो जाना, साथ ही साथ बॉडी में जो ज़रूरत है कैल्शियम का और मिनरल्स का, वो सारे को मेंटेन करने के लिए, बैकअप करने के लिए ये समय बहुत ही ज़रूरी होता है माँ के लिए। और अगर बात करें कि बच्चों को इससे क्या फ़ायदा है, तो जब बच्चे जन्म लेते हैं वो माँ ही तो है जो पूरा उसका देखभाल करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का जो दूध का जो सेवन माँ कराती है, जो लैक्टेशन का जो फेज होता है, उसमें माँ को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और बच्चे को एक अच्छे न्यूट्रिशस चीज़ की जैसे कि दूध की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ बच्चे का रख रखाव, देखभाल होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अगर दूसरा बच्चा जल्दी हो जाए इत्तेफाक से कभी, तो ये जो पहले बच्चे हैं ना वो पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि माँ को दोनों बच्चे का ध्यान देना पड़ता है।
तो ये इतना समय जो 1.5 से 2 साल का जो समय होता है वो बच्चों के लिए माँ के साथ में जो एक इंटीमेसी डेवलप होती है वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को माँ का संपूर्ण प्यार मिले। मैम अब इस वीडियो में हम एक और सवाल आपसे लेंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्या इन दोनों में अंतर गैप को लेकर के हो सकता है? कितने दिनों की गैप हो सकती है और दोनों में अंतर क्या है गैपिंग के मामले में? अगर हम बात करें कि नॉर्मल डिलीवरी क्या है कि एक नेचुरल फिनोमेना है। जो महिला जो डिलीवर करती है बेबी को तो नॉर्मली वो 6 वीक तक नॉर्मल हो जाती है और उसमें जो फिजियोलॉजी होता है ना वो चेंज तो दोनों में बराबर समय लगता है, लेकिन चूंकि इसमें ऑपरेशन के द्वारा जो सिजेरियन होते हैं तो उसमें जो स्किन में स्कार पड़ता है, उसके मसल्स में पड़ते हैं और यूट्रस में जो स्कार पड़ता है उसको हील करना बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसका जो यूट्रस है वो काफ़ी मजबूत हो सके। क्योंकि अगेन जब प्रेगनेंसी होती है फिर यूट्रस की साइज़ बड़ी होती है तो वो स्कार जो होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। उसमें कोई तरह का टेंडरनेस नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए और ख़ास करके अगर प्रीवियस सीजेरियन के बाद अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया हो, स्कार में कभी पस जमा हो गया होगा, उसका हीलिंग लेट हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में ज़रूरी है कि जो सीजेरियन वाली पेशेंट है उसको निश्चित रूप से 2 साल के बाद ही प्लान करनी चाहिए ताकि स्कार पूरी तरह हील हो सके और पूरे 9 महीने तक जो महिला है जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी को कैरी कर रही है तो उसमें कोई भी पेन ना हो और इस बात का डर नहीं हो कि यूट्रस फिर से कहीं डिसेंस हो जाएगा, यूट्रस का रप्चर ना हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सीजेरियन वाले कंडीशन में निश्चित रूप से 2 साल के बाद ही प्लान करनी चाहिए। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में कभी कभी लोग जो है अनप्लान प्रेगनेंसी रह जाती है तो समय से पहले भी हो जाते हैं, लेकिन सीजेरियन में निश्चित रूप से मतलब नॉर्मल डिलीवरी में मैम कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है, आप कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब उसमें बॉडी को मेंटेन करने के लिए कितने टाइम ज़रूरत पड़ सकती है एक नॉर्मल महिला के लिए? उसमें हम निश्चित रूप से यही बताना चाहेंगे कि भाई बच्चे को तो माँ बाप का प्यार तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए तो वो समय चाहिए ही। बच्चे कम से कम तो 6 महीने तक फीडिंग कराते हैं महिलाएं और उसके बाद बच्चे जब तक थोड़ा सा अपना बैकअप ले ले तो निश्चित रूप से 9 महीने के बाद ही नेचुरल अगर प्रेगनेंसी है तो 1 साल निश्चित रूप से 9 महीने से 1 साल तक का मिनिमम गैपिंग तो रखना ही चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और आप सुन रहे थे हमारे इस खास हेल्दी डिस्कशन में और हेल्थ से जुड़े उन महिलाओं की जितनी भी समस्या, महिलाओं के सवाल, वो सारे बखूबी मैम ने आप तक पहुंचाया है। लेकिन अगर आपको भी कोई सवाल छूट गए हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल नाम के साथ जरूर दे सकते हैं। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।